स्टिफ नेक, ये बड़ा एक आजकल आम और बड़ा ही इशू है। बैंकर्स को बहुत है, और इवन के जो हमारा सोशल सेक्टर है, मोटरसाइकिल चला रहे होते, फ़ोन यहाँ लगाया होता है और ऐसे चला रहे होते हैं। ये भी एक, फिर पिल्लों का सही इस्तेमाल ना करना, ये भी इसकी वजह है। फिर एक और वजह, गाड़ी पे बैठे पीछे से झटका लग गया, को हो गया तो गर्दन का बल पड़ गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं इसको। सिर्फ तकब्बर की वजह से गर्दन ना कड़ी हो, वरना ये भी कह दूं कि जस्ट 10 से 15 सेकंड, यही पॉइंट आप लगा लीजिएगा। अच्छा, ये कहाँ काम करेगा? एक स्टिफनेस आएगी आपकी कि यहाँ पेशेंट आ गया, कहता है डॉक्टर साहब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ करता हो तो दर्द होती, इधर नहीं जा रही, इसमें ये काम करेगा। यही पॉइंट है SH3। अगर इसके अलावा एक आता पेशेंट ऐसे, वो ऐसे मूव कर रहा होता है, गर्दन उसकी मूव ही नहीं कर रही, इतनी रिज हो जाती है और इतनी सख्त हो जाती है, फिर वहाँ एक पॉइंट और आता है, ये अल्नर कोंडाइल है, ये आपका अल्ना हड्डी है, इसका ये इसके साथ गड़ा है यहाँ, वो नीचे है, हथेली है आपकी, ये आप ऊपर वाली साइड देख लें, ये अल्ना बोन है, इसका ये कोंडाइल कहते हैं हड्डी के गोल सिरे को, इसके साथ आपको ये गड़ा मिलेगा अंदर की तरफ, देखिए आप इसको आप प्रेशर दें या नीडल लगा दें आप, ये मीडियन नर्व की तरफ ऐसे, अगर नहीं है तो ऐसे दबाएं आप इसको, पेन होगी, पेन उस वक्त होती, मैं फिर अर्ज कर दूं कि जहां बीमारी होगी, चाहे वो पाँव है चाहे टांग है, वो पॉइंट ट्रिगर होगा, पॉइंट टेंडरनेस होगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, वो टेंडरनेस खत्म हो जाएगी। तो ये जो पेशेंट ऐसे आते हैं, आप करके देख लीजिएगा, आप कोई भी दवाई बाद में दे दीजिएगा, क्योंकि एक नीडल, आपने ये एक नीडल लगा दी, उसका चुक ठीक होगी, 3000 मांगे, वो कहेगा कीता की है, एक सुई लाई है ना, बाद में जो भी करना वो करें आप, माजून देनी है, अगर आपने कुछ और देना है, जब कुछ भी करना है, उसको मेंटेन ज़रूर रखना आपने। इसी तरह सम टाइम होता है कि आप किसी भी वजह से झटका लगता है या खांसी, आपके अक्यूट कफ आ गई या कुछ भी वजह से कुछ हो जाता है, ये थोरेसिक पेन आती है, ये स्कैपुलर रीजन में या कमर के ऊपर वाले हिस्से में, इसकी ख़ास अलामत होती है, तो ना तो बंदा ऐसे हिल सकता है, ना ज़ोर से सांस ले सकता है, एक लिमिटेड मूवमेंट हो जाती है, और बिल्कुल कहता है डॉक्टर साहब हिला भी नहीं जाता और सांस ही नहीं लिया जा रहा है। यही पॉइंट दोबारा मैं फिर कह दूंगा, SH6 आप इसको दें, प्रेशर दे रहे हैं तो 1 से 2 मिनट दें, दोनों तरफ दें, और इसका फौरी रिजल्ट ले लें, उसको मूवमेंट करवाएं, उसकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी ये पढ़ना पड़ेगा ज़रा। जी हाँ, इसलिए हमायत इस्लाम में बेसिक कोर्स करना पड़ेगा आपको। फ्रोज़न शोल्डर, आप फ्रोज़न शोल्डर के अंदर भी गुजारिश कर दूं, टेंडनाइटिस है, बरसा है, रोटेटर कफ की वजह से कुछ भी है, यहाँ हमारा एनाटॉमिकली या किसी तरह से कोई जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ हमारा फिर वही बात आ जाएगी कि जब फ़िलासफ़ी में जाएगी, हमारी फ़िलासफ़ी आपको पंक्चर में अलग हो जाएगी, दूसरे के अलग हो जाएगी, वजूहात अलग हो जाएंगी। तो हमने यहाँ अगर वो टेंडनाइटिस की वजह से मूवमेंट किसी भी किस्म की, 5 किस्म की मूवमेंट है, ये बॉल एंड साइकिल जॉइंट होता है ना, कोई यहाँ तक जाता, कोई यहाँ तक जाए, फ्रोज़न शोल्डर किसी भी वजह से है, कोई भी उसकी सिम्टम है, इसका पॉइंट स्टोमक 38 पॉइंट है स्टोमक का, ये टखने के पास नीचे जाएंगे, टिबिया हड्डी है, टिबियल ट्यूबरोसिटी से आप 5 उंगलियां नीचे चले जाएं। इसकी दूसरी पहचान ये है कि आप घुटने से हड्डी के किनारे के साथ साथ जाएंगे, 4 से 5 इंच नीचे जाएंगे, प्रेशर देंगे, दर्द होगी, जहां वो टेंडर पॉइंट होगा वहां उसको प्रेशर दे दें। अगर नीडल है तो नीडल 1 से 2
इंच तक अंदर जाती है, उसको रोटेट करते हैं तो उसको कहते हैं बाजू, इसको कहते हैं मैजिकल पॉइंट। बाजू उसका ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। हम बाजू को हाथ नहीं लगाएंगे, पिंडली पे लगाएंगे। जैसे है कि स्विच वहाँ है, लाइट वहाँ है, ये समझना पड़ेगा कनेक्शन कैसे था। ठीक है जी, ये भी बहुत एक अहम पॉइंट है और इसके बड़े पेशेंट आते हैं। ये मैंने पहले अर्ज किया, जैसे किडनी पेन हो गई, चावल खा लिए, कुछ हो गया, किडनी स्टोन है या कोई भी व्हाट्सोएवर, कोई भी इसको अलामत है, इसका जो पॉइंट बनता है किडनी पेन का, फिर बता दूं, ये पेन को रिलीफ देगा, आपकी हाइड्रोनेफ्रोसिस को ठीक नहीं करेगा, गुर्दे की सोजिश को ठीक नहीं करेगा, ये पथरी को नहीं निकालेगा, क्योंकि हम वो नहीं है कि हर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज करने वाले नहीं हैं। हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारी कुछ डोमेन्स हैं, बस उसके अंदर रहना है। तो ये पॉइंट है आपका टखने की जो अंदरूनी साइड है, ये मेलुलस हड्डी के टॉप से सिर्फ नीचे जाएंगे, फिर वहाँ भी आपको प्रेशर देने से दर्द होगी। टखने की हड्डी है अंदरूनी साइड, वहाँ आप थोड़ा सा प्रेशर दे के देखें 3-4 जगह पे, तो आपको वहाँ टेंडरनेस महसूस होगी। जहाँ टेंडरनेस महसूस होगी तो आप क्या करेंगे, उसको प्रेशर देंगे, और यकीन जानिए बेस्कोपान टीका इतनी जल्दी फ़र्क नहीं आपको देगा जितनी जल्दी ये पॉइंट आपको दर्द सुकून दे देगा। सुबह उठ के एक्सरे कराएं, सुबह उठ के बाकी जो करना करें आप। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की पेन हो जाती है। अक्सर होता है कि इसकी डायग्नोज में बड़ी गलती आती है, पेट खोल के देखते हैं अपेंडिक्स ठीक होती है, क्लेम कर देते हैं कि हमारी अपेंडिक्स है। ये ख़ास तौर पर आपके जो मैकबर्नी पॉइंट होता है यहाँ, ये इलियक क्रेस्ट से और नाफ के तीसरे हिस्से में ये पॉइंट होता है, जो इलियोसिकम जंक्शन है वहाँ इसके नीचे, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। उसकी सोजिश का नाम अपेंडिसाइटिस है। इसके बारे में कह दूँ कि अगर किसी को वो पेन है, उसकी सिम्टम्स हैं, तो क्या है कि टखने के वो जो घुटना है, घुटने से नीचे ही, मैं जैसे पहले कहा था 3 इंच तक नीचे जाएंगे, वहाँ एक पॉइंट है एक्स्ट्रा 33, आप उस साइड का, क्योंकि ये राइट साइड का पॉइंट काम करेगा, क्योंकि राइट साइड पे होती है ये, उस पॉइंट को आप दबाएंगे और टेंडरनेस होगी, उसकी दर्द फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। और उसके ये डायग्नोजिंग पॉइंट भी हमारा है, ये डायग्नोज के लिए कि वाकई इसको अपेंडिक्स है या नहीं है, ये भी ज़रूरी है। अगर वो करने से टेंडरनेस नहीं है तो इसका मतलब अपेंडिक्स नहीं, आप गुर्दे को भी चेक करें, बाकी चीज़ों को भी चेक कर लें, अपेंडिसाइटिस का लेबल ना लगाएं। अनकॉन्शियसनेस, एपिलेप्सी, ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत होता है कि लोग होते हैं तो कन्वर्जन्स हो जाती हैं, हाई ग्रेड फीवर हो गया, झटके लग गए, कौमा हो गया, खुशी गमी के मौके पर बंदा बेहोश हो जाता है। हाँ, यहाँ जो कौमा है वो ब्रेन इंजरी के साथ डिस्कस नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल हिस्ट्री के अंदर है, किसी भी वजह से कौमे में है पेशेंट, अनकॉन्शियस हो गया, हिस्टीरिया के अटैक की वजह से हो गया, या एपिलेप्टिक अटैक आ गया। ये 2 पॉइंट हैं। ये हमारा जो ऊपर वाला वो हॉन्ट है, इसके बिल्कुल दरमियान के अंदर पॉइंट है, और पाँव के दूसरी और तीसरी उंगली के दरमियान में ऊपर वाले तीसरे जहाँ गड़ा बनता, आप पाँव के देखेंगे, वहाँ आप किसी भी चीज़ से एक यहाँ प्रेशर देना है, एक वहाँ प्रेशर देना है। इतनी देर वो कोरामीन, निफ्तामाइड वगैरह होश में नहीं लाएंगे या दूसरे तरीके नहीं लाएंगे जितनी जल्दी ये होश में ले आएगा पेशेंट को। फिर कह दूँ ये ब्रेन इंजरी के अंदर या कोई ब्रेन हैमरेज या कोई ऐसी टेक्निकल वजह आ गई, वहाँ ये काम नहीं इतना फ़र्क डाले। अदरवाइज एपिलेप्टिक अटैक और जूते सगाने से बेहतर है कि आप ये 2 कर लें तो वो ईजी हो जाएगा। आपने आम तौर पर देखा कि फौती हो जाती तो लोग बेहोश हो जाती हैं, फीमेल हमारी माएँ बहनें वगैरह, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। इसकी साइंस देख लें। और हम बेसिकली ये पॉइंट
स्टिमुलेट हो रहा होता है जब पकड़ते वो, लेकिन वो बेचारे इतने ना पता होने से इतनी जोर से पकड़ देते, वो सांस लेना चाहता, सांस नहीं लेने देते उसको, वो कहता अभी पूरी तरह होश में नहीं आया। बेसिकली ये पॉइंट ये स्टिमुलेट हो रहा है, इसको होता है डू 26। और किडनी 1 वो पाँव के अंदर पॉइंट है, बस 2। आपके पास ऐसे भी केस आते होंगे या बीइंग मॉलेज भी घरों के अंदर भी अटैक हो गया दमे का, सांस नहीं निकल रहा, आपके पास इनहेलर नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे एलोपैथिक में अमीनोफ्लिन वगैरह यूज़ करते हैं और बड़ा स्लो इंजेक्शन दिया जाता था उसमें। इसमें सिंपल पॉइंट है, आपके ये बाजू पे पॉइंट है, आपका रिस्ट और ये दोनों के दरमियान में यहाँ पॉइंट बनेगा, ये रेडियल बोन की बॉर्डर के साथ दरमियान में पॉइंट है। आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दें, 1 से 2 मिनट करेगा, उसका सांस खुलना शुरू हो जाएगा, उसकी जो नालियाँ वैसोडाइलेट होके उसको सांस आना शुरू हो जाएगा। फिर कहता हूँ कि इतनी हम किसी भी थेरेपी पे नहीं कर रहे, लेकिन इसकी अपनी एक एफिकेसी है, आप करके देखिएगा कि उसका भला हो जाएगा। उसके बाद जो भी देना दें आप उसको। इसके अलावा 100 के करीब ऐसे अलामात, ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें सिंगल पॉइंट यूज़ होते हैं। ये क्योंकि इशारा भी आ गया कि टाइम थोड़ा है, तो इसलिए फिर